फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि हम पास्ट की बातों को भूल नहीं पाते। हम में से कुछ एक लोग ऐसे हैं जो पास्ट की बातों को लेकर ही चलते हैं। उनके इर्द गिर्द पास्ट की बातें हमेशा रहती है, आसपास उनके एक घेरा बनाकर रखती हैं। वो उन बातों से बाहर नहीं निकल पाते। वो सारा दिन पिछली बीती हुई बातों को याद करते रहते हैं। खास करके अगर वो दुख वाली बात है या परेशानी वाली बात है, तो बार-बार उस बात को रिमाइंड करते हैं, अपने दिमाग को याद दिलाते हैं। जो याद दिलाने से क्या होता है, वो चीज़ फिर से उनके वहाँ तो एक बार वो प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जब बार-बार याद करेंगे तो वो बार-बार चीज़ जो है हमारे दिमाग से बाहर निकलेगी, दिमाग के अंदर घूमेगी और इवेंट से हम बाहर नहीं निकलेंगे। इवेंट वहाँ पर सिर्फ एक बार हुआ, लेकिन हमारे बार-बार याद करने से क्या होगा कि वो इवेंट जो है रिपीटेडली हर बार वही इवेंट चलता रहेगा। तो हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशन तो आउटसाइड है, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। कोई ना कोई सिचुएशन आ जाती है। अगर तो सिचुएशन हैप्पी की है, हैप्पीनेस की है, खुशी की है, तो कोई बात नहीं, हम बड़े खुश रहते हैं, हमें हैप्पी हार्मोन्स हम में रिलीज होते हैं, आते हैं। और अगर कोई सिचुएशन दुख की है, परेशानी की है, डिस्टरबेंस की है, बहुत सीवियर है, या किसी की समझ लो जैसे फ़िल्म में तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, जैसे किसी मूवी में होता है ना, कोई मूवी चल रही होती है तो हीरो की डेथ हो जाती है, तो हीरोइन कहती है, "नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता।" मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती वो लोग। तो ऐसी सिचुएशन कई बार जीवन में हो जाती है, हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो जिसके कारण जो है ये हमारे जो है दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है, हम बार-बार उसी चीज़ में घूमते रहते हैं और अपने आप को दुखित करते हैं। और दुःख में हमें बहुत सारे स्ट्रेस आती है, एंग्ज़ायटी आती है, इसी से डिप्रेशन होता है। ओवरथिंकिंग की आदत पड़ती है, बार-बार उसी चीज़ को सोचते हैं कि ऐसा हुआ तो हुआ ही क्यों? ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता इस बात को कि ये चीज़ भी हो सकती है। हम उस चीज़ को सच ही नहीं मानते। वो सोचते हैं कि ये चीज़ झूठ है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता है बार-बार हम ना उसी चीज़ को रिपीट करते हैं। रिपीट करने से क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमें ओवरथिंकिंग की आदत पाती है और हम लेट गो नहीं करते उस बात को। लेट गो मीन्स सॉरी लेट गो मीन्स उस बात को छोड़ देना, कि उसको लीव कर दो कि हाँ ये बात हो गई तो हो गई, गई सो गई। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो हम जैसे होता है ना, एक फर्नीचर है, फर्नीचर को लकड़ी का घुन जो होता है ना, घुन वो खा लेता है। जहां जहां से वो लकड़ी का घुन खाता है तो वहां से लकड़ी जो है निकलनी शुरू हो जाती है, वो अंदर से खोखली होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे एक डिब्बा है, कोई डिब्बे में जार है, उसमें एसिड डाला हुआ, तो एसिड उस जार को ही खत्म करता जाता है, उसमें जंगाल लगाता है या कुछ लगाता था। सिमिलरली ये चीजें हैं, ये गुण है, ये एसिड है जो हमारे अंदर जो है चल रहा है। हम इस एसिड को बाहर नहीं निकाल रहे। जैसे एसिड उस जार को खत्म कर रहा है, जैसे गुण जो है फर्नीचर को खत्म कर रहा है, सिमिलरली ये चीजें जो है हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर रही है। हमारी मेंटल हेल्थ जो है बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ रहा है। मेंटल हेल्थ को हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाते हैं, और कई ऐसे इवेंट होते हैं कि हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता कि हाँ ये भी सच्चाई है। सच्चाई को से हम मुंह फेर लेते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता हमारे साथ, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो हम बार बार उस इवेंट को जीते हैं, उसको याद कर करके उस इवेंट को हम जीते हैं। तो हम पास्ट को जो है लेट गो नहीं करते, उसी दुनिया में रहना चाहते हैं। बार बार वो उस दुनिया में चले जाते हैं, उसी में जीते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में सो जाते हैं, फिर सुबह उठते भी उसी इवेंट के साथ है। तो ऐसा वो घेरा डालता है जिससे दिमाग जो है बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन, नींद ना आना, डिप्रेशन हो जाना, और कई बार चेस्ट में पेन और बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम जो है इसी से स्टार्ट होती है। पहले जो प्रॉब्लम जो है मेंटल लेवल पर स्टार्ट होती है, ये स्ट्रेस जो डिप्रेशन आता है ना, ये इसी से आगे हाइपरटेंशन इस ये आगे कन्वर्ट होती है उसमें। तो ये जब हम मेंटल लेवल पर इस चीज को ठीक नहीं करते तो आगे ये फिजिकल लेवल पर हमें जाकर डिस्टर्ब करती है। इसलिए चीजों को लेट गो करना सीखें।
कोई ऐसा इवेंट हो गया होता है, किसी ने हमारी बहुत सारी इंसल्ट की, या मान लो किसी का रिलेशनशिप में किसी चीटिंग मिलेगी किसी को, उसने बहुत वहां पर एक्सपेक्टेशन रखी थी कि हम ऐसे फैमिली बनाएंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वहां पर उसको चीटिंग मिल गई, तो उसकी जितनी प्लानिंग थी वो सारी फेल होगी, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। तो उसी डिप्रेशन में जो वो नीचे जो जाता हट नहीं, उसका दिमाग जो है इस चीज को सोचने से हटता ही नहीं है। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, जैसे ये इवेंट हो चुका है, अगर इस इवेंट से कैसे बाहर निकलना है, जो सिचुएशन बीत गई है ये डिनाई नहीं कर सकते उस ट्रुथ को। अगर किसी ने उसको धोखा भी दे दिया है तो इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता कि उसने रिलेशनशिप में उसको धोखा दे दिया है, वो आगे बढ़ चुका है और हम उसी दुनिया में जी रहे हैं। तो क्या करें, अपने माइंड में ना आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठे और आंखें बंद करके ना एक स्टेज तैयार करें। स्टेज मीन जैसे हम स्टेज पर कोई चलता है ना, प्रोग्राम चलता है या कोई ड्रामा चलता है, उस स्टेज में अपने को भी खड़ा करें, उस पर्सन को भी खड़ा करें और वो देखिए कि उसने क्या कहा फिर मैंने क्या कहा, वो सारे सीन को वहां पर रिमाइंड करें। और खुद कहाँ बैठे, खुद आप ऑडियंस में बैठ जाएं, वहां से बैठकर वॉच करें। ये सब आंखें बंद करके अपने दिमाग के लेवल पर आपने करना है कि एक स्टेज तैयार करनी है, उस स्टेज में उस पात्र को लेकर आना है, उस पर्सन को लेकर आना है जिससे हमें धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, या कोई भी इवेंट हो सकता है, जो कोई किसी को गलत शब्द अब्यूजिव वर्ड्स भी बोले हैं, तो कोई भी आप चीज को ABC कोई भी ले सकते हैं, उस इवेंट को आप स्टेज पर लेकर आए, उसको पूरी तरह से प्ले करें, फिर उसको ऑडियंस में बैठकर देखें। ऑडियंस में बैठकर देखें कि उसने क्या कहा, आपने क्या किया, उसने क्या किया, आपने क्या किया। फिर ना उस इवेंट को देखें कि इस इवेंट को ये और किस बेहतर तरीके से हो सकता था। अब ये तो हो गया सो हो गया, हमारा रोल क्या होना चाहिए था, हमारा रोल क्या होना चाहिए था। हमें तो अपने उस पर्सन ने तो आगे निकल गया, लेकिन हम वहीं पर टिके बैठे हैं। हमारी बॉडी खराब होती है तो हम कुछ ना कुछ इलाज कराते हैं। ये हमारी मेंटल हेल्थ है, हमारी बॉडी का पार्ट है, हमारे शरीर का अंग है ये दिमाग, इसको हम डिस्टर्ब किए जा रहे हैं। तो सोचे कि इस आगे का जीवन कैसे बेटर हो सकता है, उसी विजुअलाइज करें, उसी ड्रामे को फिर से नए तरीके से विजुअलाइज करें। ये ड्रामा ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है। ये आपको अपने माइंड के साथ गेम खेलनी पड़ेगी, अपने आप आपको ये इसका सोल्यूशन जो है मिलता जाएगा। उसको अच्छे लेवल पर लेकर आए और फिर कह दें, अपने माइंड को कह दें कि आज के बाद मैं इस जो दर्दनाक सिचुएशन है उसमें से अपने माइंड को बाहर निकालता हूं और अपने लिए अच्छा सोचूंगा, अच्छा करूंगा, और मेरे लिए जो बेटर है वो मैंने करना है। अब जो सिचुएशन आ चुकी है, जब आ चुकी है, नेक्स्ट लाइफ जो है वो बेटर होगी। तो इससे आप देखेंगे कि आपको माइंड को पावर मिलेगी, यहाँ पर आपको ताकत मिलेगी, आप बेटर जो है उसका क्या उसको बोलते, बेटर रिजल्ट निकलेंगे, आप बेटर जो है डिसीजन ले सकेंगे। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप करके देखें। कोई भी सिचुएशन को एक ड्रामे के रूप में ले लें और उसको स्टेज पर रख लें और फिर उस ड्रामे को प्ले करें जैसा वो प्ले हुआ था, जो बात आपने की थी, जो बात उन्होंने की थी, और आप बैठना है ऑडियंस में। ऑडियंस में बैठकर उस ड्रामे को वॉच करना है कि ये क्या हुआ था, कैसा क्यों हुआ। फिर उस ड्रामे को ना नए तरीके से प्ले करना है कि इस तरीके से नहीं, जिसमें आपकी बेटरमेंट होना, वो तरीके से आप उसको प्ले करें। तो फिर आप देखेंगे कि आपको वो सिचुएशन जो है भूल चुकी है, धीरे धीरे आपके दिमाग से बाहर निकलनी है। उसी टाइम अपने माइंड को ये आदेश दें कि मैं इस दर्दनाक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हूँ, मेरे माइंड को खाली किया जाए। तो माइंड को खाली करने की भी आपको वीडियोस में बताया गया है कि माइंड को कैसे खाली करना है। जो कचरा यहाँ भरा पड़ा है, डस्टबिन भरा पड़ा है, इसको कैसे खाली करना है। इसको खाली करने के जब आंखें बंद करके बैठो और सारे दिन में देखो, रोज के रोज जो बातें होती हैं उसको वॉच करो। जो बात जो है आपको डिस्टर्ब करने वाली है, नेगेटिव है, उसको उसी टाइम अपने माइंड को आदेश दें कि ये चीज मैंने डिलीट कर दी, ये चीज दोबारा मेरे माइंड में ना आए। अगर रेगुलर बेसिस पर ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका माइंड आपका कहना मानेगा और वो नेगेटिव चीजें हैं घूम घूम कर फिर दोबारा वापस नहीं आएंगी आपके पास, और आप एक रिलैक्स और हैप्पी वाला जीवन जो है
जी सकेंगे। ये ऐसा जब माइंड में ऐसे चीजें आती हैं, जैसे एक सांप होता है ना, सांप सांप डसता है बार बार, उसका जहर भेजता है अंदर, तो इस जहर को निकालना है आपने, इस पॉइजन को निकालना है। सांप तो हो सकता है फिर भी आए, यानी कि वो सीन फिर भी दिखे, लेकिन उसका जहर जहां से खत्म कर दें, उसका पॉइजन जहां से खत्म कर दें, जैसे आप पॉइजन खत्म कर देंगे, वो धीरे धीरे वो चीज जो है दूर जानी शुरू हो जाएगी। अगर सामने आ भी गई, याद आ भी गई, तो आपको इस तरीके से दुखित नहीं होना पड़ेगा, इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा, आप बड़ा नॉर्मल फील करेंगे। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करें, जो हो गया सो हो गया, बीती बातों को लेट गो करें। ये बातें जो आ गई हैं, जो आ गई हैं, इनको हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट जीवन जो है हम बड़ा अच्छा व्यतीत करने वाले हैं, हमारी नेक्स्ट लाइफ जो है बहुत अच्छी तरह से बीतने वाली है। तो हमें इन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि हम पुरानी चीजों को पकड़ कर रखते हैं, छोड़ते नहीं। इन चीजों को कैसे लेट गो करना है, तो इसको इसमें थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पर बताया। आप भी कोशिश करके बताएं, और फिर आप कमेंट बॉक्स में जो कुछ लिखना चाहते हैं फ्रेंड्स लिख सकते हैं। शुक्रिया फ्रेंड्स।